गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। इस रीडिंग में हम ये चीज़ चेकआउट करेंगे। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर चीज़ पर्सनली मत लीजिए, कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही इसको लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि ये एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, अगर ये आपको लेने हैं, ये मेरे पास रिंग फॉर्म में भी है, माला फॉर्म में भी है, ट्री फॉर्म में भी है, तो अगर आपको लेने हैं तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, ये सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं लेना रोज़ क्वार्ट्स क्या करता है, आपके रिश्तों को इम्प्रूव करता है। आप जिनके लिए भी इसको एक्टिवेट करा रहे हो ना, उनके साथ आपका रिश्ता इम्प्रूव होता जाएगा। अगर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो धीरे धीरे वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। अगर वो आपसे दूर है, सेपरेट हो गए हैं, तो वो फिर से आपकी लाइफ में आने के चांसेस इस क्रिस्टल से बढ़ जाते हैं। ये इस तरह से पिंक कलर में होता है। फिर ब्लैक टॉर्मलाइन, आप अगर आपको लगता है आपको नज़र लग जाती है या आपको रिश्ते में नज़र लग जाती है, तो आप ये दोनों पहन सकते हो एक साथ। और अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाती है या आपके काम नहीं बनते, नेगेटिविटी या नज़र दोष चीज़ें होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन भी पहन सकते हो। पायराइट है जो आपके जो मनी मैग्नेट माना जाता है। फिर ग्रीन एवेंचराइन जो आपको गुड लक प्रोवाइड करता है, गुड लक, अबंडेंस प्रोवाइड करता है, प्रॉस्पेरिटी। फिर ये क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपको जिस भी क्रिस्टल के साथ पहनोगे उसकी जो पावर है वो दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। आप इसको अकेले भी पहन सकते हो टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी, मोर हीलिंग इन योर लाइफ। फिर एमेथिस्ट भी है, सिट्रीन भी है, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो सिट्रीन भी है जो आपको करियर इश्यूज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट है जो आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर है या आप चाहते हो कि मैं हेल्दी ही रहूं, तो आप इसको पहन सकते हो। तो बहुत सारे आप यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ, तो अगर इन केस आपको रिचुअल्स कराने हैं तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में। लेट्स सी कल रात उनकी क्या फीलिंग्स थी। द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कल रात को ना मुझे ओवरऑल ही इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड, होपलेस, बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव मुझे इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। जहाँ पे ये हो सकता है ये खुद बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे या खुद बहुत लो फील कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी ये पॉजिटिव एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको, अगर आपसे इनकी कल रात को बात हुई है ना, तो आप ये चीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि इन्होंने गुस्से से बात करी होगी या फिर इनका एटीट्यूड आपको थोड़ा सा बदला हुआ लगा होगा। या तो ये आपसे गुस्से में बात करी होगी, इन्होंने किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगी होगी, या फिर कुछ तो यहाँ पे नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है कल रात को। किसी को यहाँ पे कल रात आपके पार्टनर ने ब्लॉक भी कर दिया होगा, ठीक है। मुझे क्योंकि ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है अभी। मतलब जहाँ बात आपके रिश्ते की आती है ना, इनके कंट्रोल से बाहर है ये रिलेशनशिप। वो कंट्रोल चाहकर भी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन ने कोई एक्शन लिया होगा कल रात को, कॉल, मैसेज या कोई ऑफ़र आपके सामने रखी होगी, कोई न्यू ब्रांड ऑफ़र आपके सामने रखी होगी, ठीक है, कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव मी अ सेकेंड चांस। ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कन्फ्रंट करने की या फिर आपकी चुप्पी तोड़ने की भी कोशिश करी होगी, या फिर उस बारे में सोच रहे थे कि कि ये तो सामने से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये तो कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है मेरे टूवर्ड्स। तो वो जो एक गुस्सा पनपता है ना अंदर, जब सामने वाला कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे कल रात को दिख रहा था कि यार सामने वाला कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, वो इतना चुप क्यों है।
मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत ऑब्सेशन, बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे थे आपकी तरफ। रह रह कर ये आपके बारे में सोच रहे थे, रह रह कर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इनका मन बार बार आपकी तरफ खींच रहा था। ये अपने आप को आपसे, आपके सिवा कुछ और सोचने से दे वर जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके सिवा कुछ और सोच नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे आप पे, ठीक है। इनका मन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही बार बार पुल ओवर हो रहा था। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कोई लोग हैं जो आप दोनों को कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो इन्होंने ना कहीं उन लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है। कि मतलब अगर उनके मन में जो लोग आपके अगेंस्ट थे या आप इस रिश्ते के अगेंस्ट थे, तो उन लोगों को समझाने की या उनसे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। या फिर आप दोनों के बीच में जो लगड़ा बोल रही हूँ, झगड़ा चल रहा है, उसको ठीक करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे कि कैसे आप दोनों के बीच जो भी झगड़ा फसाद जो भी चल रही है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और आपको कैसे मनाया जा सकता है, कैसे एक बैलेंस लाया जा सकता है, ठीक है। बहुत इमोशनली ये पर्सन, मतलब इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं कल रात। ये काफ़ी बैलेंस्ड हुए हैं इमोशनली। एक चेंज ऑफ इमोशंस मुझे इस पर्सन का दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिवली, ऑन अ पॉजिटिव नोट। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। हाँ, ये शुरुआत में मुझे लगता है नेगेटिव बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन, नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई इनका गुस्सा भी शांत होता गया, इनका मन भी शांत होता गया, और कहीं ना कहीं इमोशनली भी थोड़े स्टेबल होते गए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को अब और डैमेज नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि अब रिश्ता ना संभल जाए। अब वो नहीं चाहते कि रिश्ता और बिगड़े, इसमें और दिक्कतें आए, ठीक है। स्पेशली उनके वजह से चीज़ें और बिगड़े या ख़राब हो, वो नहीं चाहते हैं। सो ये मैं एनर्जी इस पर्सन की देख रही हूँ। लेट्स सी मोर। काफ़ी लोगों के बीच यस मुझे यहाँ पे लगता है कम्युनिकेशन हुई है कल रात। इन्होंने इनिशिएटिव लेके आपसे कम्युनिकेट किया होगा, और कोई ऑफ़र आपके सामने या कोई बात आपके सामने रखी होगी, ठीक है। तो यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप ना हमेशा से इस पर्सन ने देखा है कि जब भी आप दोनों दूर हो जाते हो, आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है, इमोशनल, फिजिकल, तो आप उनको हमेशा चेज़ करते हो, मनाते हो। लेकिन इस बार आपने ऐसा मे बी नहीं किया। आपने उनको मनाने की भी कोशिश नहीं की, आपने उनको चेज़ भी नहीं किया। और जब जो इंसान हमेशा हमें चेज़ करता है वही चेज़ करना बंद कर देता है, तो डेफिनेटली वो एक गुस्सा हमारे मन में पैदा हो जाता है कि ऐसा कैसे, अब ये क्यों मेरे पीछे नहीं आ रहा है, या अब इसको मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है, ठीक है। ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा ना अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो एग्जैक्टली आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ लस्ट फील हो रही है, क्या सिर्फ अट्रैक्शन फील हो रही है, क्या सिर्फ ऑब्सेस्ड है वो आपके ऊपर, या फिर ये प्यार है। दे वर कन्फ्यूज्ड। कल रात को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे इस बात को लेकर कि यार आखिर मैं उसको लेकर फ़ील क्या कर रहा हूँ। ओके, अगर आप दोनों के बीच में जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई थर्ड पर्सन है, या फैमिली है, या कोई लोग हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कल रात को ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे ओवर दैट कि यार हम दोनों क्यों दूर है, हमारे बीच सुलह क्यों नहीं हो रही है, या हमारे बीच से ये लोग क्यों नहीं हट रहे हैं, ये सिचुएशन क्यों ठीक नहीं हो रही है, हमारे झगड़े क्यों नहीं सुलझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि मतलब वो आपसे जो उम्मीदें लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा इमोशन से घिरे हुए तो थे, लेकिन शुरुआत में बहुत नेगेटिव इमोशंस थे, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया इनके इमोशन स्टेबल होते गए। लेकिन इनके अंदर मैं डर तो अभी भी देख रही हूँ कि डर तो रहे थे, स्केप्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन की। ओके, यस, ये पर्सन नहीं चाहते कि रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत रख के अपने आप को भी संभालने की कोशिश करी है, और अपने आप को समझाने की कोशिश करी है कि अगर तुम हिम्मत रखोगे, अगर तुम गिव अप नहीं करोगे, अगर तुम लड़ोगे पूरी ताकत से, तो जो चीज़ें बिखर गई है, जो चीज़ें ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, उसको भी संभाला जा सकता है। चलो देखते हैं ये पर्सन कल रात क्या कहना चाहते थे आपसे।
पहला मैसेज है सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, तो इनको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स साइंस दे रहा है। मे बी आपके नाम दिखना या आपसे जुड़ी कोई चीज़ याद आ जाना, ठीक है। आई नो यू डोंट सी मी इन सेम लाइट, तो ये जानते हैं कि आप उनके आपके जो थॉट्स हैं उनके बारे में वो काफ़ी बदल गए हैं। आई नो हाउ टू वू यू, मतलब ये जानते हैं कि आपको ये कैसे इम्प्रेस करेंगे, मतलब कैसे इम्प्रेस करना है इनको बहुत अच्छे से पता है। लव यू इवन मोर नाउ देन एवर, तो अब ये जितना प्यार करते हैं ना आपसे उतना शायद पहले भी उन्होंने कभी नहीं किया, तो प्यार डेफिनेटली बड़ा है इस पर्सन का। आई डोंट नो वॉट हैपन टू अस, तो ये नहीं जानते कि आप दोनों के रिश्ते को आखिर हो क्या गया है, किसकी नज़र लग गई है या कहाँ बात बिगड़ गई। स्ट्रगलिंग विदाउट यू, तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना, बहुत ज़्यादा दुखी है। आई एम मिसिंग यू बैडली दीज डेज, तो कल रात भी और वैसे भी आपको आजकल बहुत मिस करने लगे हैं, बहुत बुरी तरह से। डोंट बिलीव मी इग्नोरेंस, डोंट बिलीव माई इग्नोरेंस एंड साइलेंस, तो अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या साइलेंट है तो ये बोल रहे हैं कि उस पर ट्रस्ट मत करो क्योंकि उसके नीचे बहुत कुछ मैं फील कर रहा हूँ। दिस डिस्टेंस इज़ लिटरली किलिंग मी, तो ये दूरियाँ लिटरली मेरी जान ले रही है। माई लाइफ इज़ अ हॉट मेस राइट नाउ, तो मेरी लाइफ इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है। आई नो यू आर रियली डिसअपॉइंटेड, तो ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज विथ यू, तो ये डिज़ायर करते हैं एक हैप्पी लॉन्ग मैरिज आपके साथ। और आखिरी मैसेज है आई नेवर रियली शो माई रियल फीलिंग्स, तो मैंने कभी भी तुम्हें अपनी सच्ची जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो शो नहीं करी है। सो या दैट वॉज इट, यही उनकी कल रात की इमोशंस थे। आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अगर इस रीडिंग में जो भी मैंने बताया वो कुछ भी चल रहा है तो ये क्रिस्टल आपको बहुत मदद करेगा। और अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लगी है तो ये कॉम्बो बहुत मदद करेगा आपको, ठीक है। तो रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बुकिंग्स शुरू है, आप मंगा सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।